चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस कैसे चुनौती दे पाएगी। मुख्यमंत्री पुराने हैं, उनके लिए विधानसभा की सीट नई है, कांग्रेस का नेतृत्व भी नया है। ऐसे में इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के कयास हैं। धामी अपने आप में धमाकेदार जीत का दावा कर रहे हैं। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए बीजेपी को कहीं से भी लग नहीं रहा कि कहीं चुनौती मिलने वाली है। इन सवालों के बीच ही सियासत अलग अलग मोड़ ले रही है, अलग अलग सवाल छोड़ रही है। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां से कि आप इस क्षेत्र से बढ़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। रेखा भी बैठी हंस रही है यहाँ, क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी भी थे। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया, नहीं जा पाया, और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। खटीमा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि धामी के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिसल गई है। उन दिनों धामी मायूस भी रहा करते थे, लेकिन आलाकमान ने उन पर मेहरबानी की, उन्हें मुख्यमंत्री फिर बना दिया। तो धामी में नया जोश आया। अब वो नई सीट पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें भरोसा भी है कि चंपावत की जनता उन्हें जीत दे देगी। अब सवाल दरअसल जनता की अदालत का है, और जनता की अदालत में जब महज 3 से 4 महीने के भीतर ही चुनाव दोबारा हो रहा है, जनता को वोट देना है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी किलेबंदी कर चुकी है। धामी ने शक्ति प्रदर्शन किया नामांकन के दिन, और ये दिखाया कि कैसे पूरा जनसमूह उनका साथ है। हालांकि बहुत सारे जिलों के कार्यकर्ता उसमें थे, नैनीताल के भी थे, पिथौरागढ़ के भी थे, बागेश्वर के भी थे, अल्मोड़ा के भी थे, उधम सिंह नगर के भी थे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, बड़े नेताओं को भी एकजुट करने में धामी कामयाब रहे। मगर कांग्रेस अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे धामी को मात दी जाए, और इसके लिए स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी धीरे धीरे उछलने लगा है। यानी कांग्रेस की जो निर्मला घैतोड़ी हैं, वो स्थानीय उम्मीदवार, धामी को बाहर का उम्मीदवार बताया जा रहा है। अब ये दांव कितना काम करेगा, ये वक्त ही बेहतर बताएगा।